ये हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री की पहली ऐसी कहानी थी जो कि शेन वॉटसन के साथ हुई तो थी, लेकिन उसने इतिहास बना दिया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। साल 2005 में बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट कर दिया था। लेकिन गाइस, ये कहानी कोई फैंसी कहानी नहीं है, एक डरावनी कहानी है जिससे हर कोई डर गया था उस समय। लेकिन इसी रीज़न की वजह से ये एक ऐतिहासिक कहानी है। इसी कहानी की वजह से शेन वॉटसन सबसे पहली बार इतनी ज़्यादा खबरों में थे। उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेंबर्स के साथ इंग्लैंड के जो क्रिकेट टीम मेंबर्स थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे शेन वॉटसन का। लेकिन सिर्फ शेन वॉटसन को पता था कि उन्होंने उस रात को क्या देखा। सिर्फ उनको पता है कि उन पर क्या बीती थी उस समय, उनको किस खौफ का सामना करना पड़ा था उस रात को। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेंबर्स और इंग्लैंड के क्रिकेट टीम मेंबर्स एक कैसल में रुके हुए थे। और ये कैसल 700 साल पुराना कैसल है और जो कि अभी एक होटल की तरह ऑपरेट करता है। लेकिन 700 साल पहले यह एक कैसल हुआ करता था और बताया जाता है कि यह जो कैसल है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इंग्लैंड में हर कोई जानता है इस कहानी के बारे में। इस कैसल का नाम था द लुमली कैसल, जो कि 14th सदी में बनाया गया था। इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। जब शेन वॉटसन को यह बात पता चली थी कि वो इंग्लैंड में अपने अगले टूर के लिए जा रहे हैं और वो एक कैसल में रहने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उनको बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे कैसल वगैरह में रहने का। फिर जब उन्हें पता चला कि वो लुमली कैसल में रहने वाले हैं तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर जब लोगों ने उनको कहा कि इसकी एक कहानी रही है, यहाँ पर जाने के लिए इतनी खुशी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है। यह कोई फेयरी टेल वाली कहानी नहीं है। लेकिन शेन वॉटसन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। नहीं, मुझे सुनना है। हॉरर स्टोरी है तो क्या हुआ, मुझे सुनना है। मैं डरता नहीं किसी से। उन्होंने वो पूरी कहानी सुनी और वो उस कहानी में बहुत ज़्यादा खो गए थे। वो कहानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उस कैसल में जाने के लिए। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड शेन वॉटसन ही थे उस वक़्त उस कैसल में जाने के लिए। जब शेन फाइनली उस कैसल में एंटर किए थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सारे टीम मेंबर्स। और शेन पूरे कैसल को अच्छे से देखने लग गए, जैसे कि कोई छोटा बच्चा देख रहा हो। कैसल का पूरा मज़ा उठा रहे थे क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी अभी कहानी सुनी थी, लिली ऑफ लुमली की कहानी। उस कहानी का नाम है लिली ऑफ लुमली, इस महल की कहानी। वो पूरे कैसल से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे और आखिरकार उन्होंने एक नंबर के रूम, नंबर था 43, अपने रूम में गए। लेकिन वो जितने खुश थे इस होटल में आकर, इस कैसल में आकर, वो अब उतने खुश नहीं थे इस रूम में जाकर, क्योंकि वो जो रूम था वो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग दे रहा था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस रूम में। जो उनका पहला दिन था उस रूम में उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। उनका कहना था, मुझे पता नहीं यहाँ पर नींद क्यों नहीं आती। अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, बार बार मेरी नींद टूट रही है ऐसी आवाज़ों से। वो बार बार उठ जाते थे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वो उस कमरे में अकेले ही नहीं हैं। वो अकेले सोते थे लेकिन फिर भी अकेले नहीं होते थे, ऐसा उनका फील होता था। अब ये अगले ही दिन की बात है कि शेन अपने कमरे में आए, आधी रात को डिनर वगैरह करके। उन्होंने उस कमरे के सारे पर्दे बंद कर दिए क्योंकि उन्हें सोना था। अपने बेड पर आए और आकर सो गए। रात के कुछ 2-3 बजे के अराउंड उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि वो जो खिड़की है उसके जो पर्दे हैं वो खुले हैं। फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगने लगा कि मैंने तो इसे बंद किया था, फिर ये अभी खुल कैसे सकते हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, शेन वॉटसन ने, और दरवाज़ा भी लॉक था प्रॉपरली। जब कमरे के अंदर कोई आया ही नहीं तो पर्दा खोला किसने। फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान से ये सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि विंडो के बाहर से कोई इंसान अंदर की तरफ झांक रहा है। आधी रात है, 2-3 बज रहे हैं,
कुछ बाहर से कोई तो अंदर झांक रहा है। ये बहुत ऊपर नंबर का फ्लोर है, लेकिन कोई तो झांक रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, डर सा भी लग रहा था। वो उठ के बाहर गए। देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो नीचे था, जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर में वो देख सकते थे कि सफ़ेद पहनावे में कोई तो औरत घूम रही है, नीचे भटक रही है। शेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगने लगा था कि ये है क्या। आयद यही लड़की थी जो अभी ऊपर आके मेरी खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन ये ऊपर चढ़ी कैसे। शेन को अब तक यही चीज़ महसूस हो ही गई थी कि शायद इस कैसल में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर सही नहीं है, कुछ तो एकदम ह्यूमन प्रेजेंस है। फिर शेन ने सोचा, छोड़ो अब ये सबको, मैं आज रात को यहाँ पर सो जाता हूँ। कल सुबह सुबह उठ के सारे टीम मेंबर्स को ये सब चीज़ों के बारे में अलर्ट करता हूँ। अब अगले ही सुबह शेन की आंख खुली है। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। उन लोगों से उन्होंने बात करी ये सब चीज़ों के बारे में कि देखो, रात में कोई तो लड़की थी जो कि मेरे कमरे में झांक रही थी बाहर से, और मैंने देखा कि बाद में वो ग्राउंड फ्लोर में भी भटक रही थी इधर उधर। सफ़ेद कलर का पहना हुआ था उसका। सब ने उसकी बातों को इग्नोर किया। शेन वॉटसन की बात कोई भी नहीं सुन रहा था। हर कोई या तो मजाक उड़ा रहा था या तो ये बात कह रहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत ध्यान से देखी थी कि लोग शांत हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। मतलब उनको कुछ तो पता है इस चीज़ के बारे में, उनको कुछ तो पता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं। सब के सब शेन के सीनियर थे। शेन उस समय शायद से सबसे ज़्यादा जूनियर थे ऑस्ट्रेलियन टीम में। अब रात हो चुकी थी। शेन अपने कमरे में वापस लौट चुके थे। जिस इंसान ने उस कमरे में कुछ अजीब सा किसी को भटकता हुआ देखा है, वो इंसान को नींद बिल्कुल नहीं आएगी। वो वहां पर लेटे हुए थे अपने बिस्तर पर, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि नींद ही नहीं आएगी। लेकिन 1-2 घंटे वो सो गए। 1-2 घंटे बाद उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने बोला, अभी कुछ आया नहीं। बाथरूम में जाते जाते उन्होंने वही खिड़की देखी। खिड़की के बाहर देख रहे थे। देखा तो बाहर असल में कोई भी नहीं था। उन्होंने देखा, शायद से ये मेरा कोई वहम ही था यार। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ ये सब के बारे में, बहुत सोच रहा हूँ। वो बाथरूम चले गए। फिर वो जैसे ही टॉयलेट से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी है उनके सामने। शेन शॉक्ड हो चुके थे। इस पूरे कैसल में कोई भी लड़की नहीं थी। शेन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि ये जो लड़की थी ये बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी, लेकिन वो इस समय की नहीं लग रही थी। उसका जो पहनावा था वो कई सालों पुराना था। शेन पूरी तरह से, उनका दिल दहल चुका था। वो पूरा कांपने लग गए थे। इस समय ये सब कुछ देखने के बाद शेन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और वो भागते हुए अपने दूसरे ऑस्ट्रेलियन टीम मेंबर के पास गए, और उस टीम मेंबर का नाम था ब्रेट ली। आपने उनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। ब्रेट ली बहुत फेमस क्रिकेट टीम प्लेयर हैं और वो उनके कमरे में जाकर सो गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही थी ये सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि उन्हें वाकई में ये वाली बात पता चल गई थी कि ये लड़की जो इस कमरे में थी, जो उस रात को भी वो विंडो से झांक रही थी, जो कॉरिडोर में भटक रही थी, वो और कोई नहीं, नौ की लिली थी, लिली ऑफ लुमली। कुछ 700 साल पहले 14वीं सदी के आसपास इस कैसल को राल्फ लुमली ने बनाया था यहाँ इंग्लैंड में, और उसकी पहली पत्नी का नाम था लिली लुमली, जो कि इसी घर में रहा करती थी। लेकिन वो शादी करने के बाद कैथोलिक धर्म अपनाना नहीं चाहती थी। काफ़ी सारे जो पादरी थे उस समय इंग्लैंड में, वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग गए थे लिली लुमली को कि अपना धर्म बदल लो, कैथोलिक धर्म अपना लो, बहुत आपको सुकून मिलेगा। लेकिन वो ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। लिली मान ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन गुस्से में आकर किसी एक पादरी ने लिली की हत्या कर दी, उसी के कमरे में। उसे घसीटते हुए उसी कैसल के कुएं के पास लेकर गए। वहां ले जाकर उसे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। बाद में जब वो पूरी तरह से मर गई,
उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर जब राल्फ लुमली ये सब चीज़ों के बारे में पूछने लग गए उस पादरी से कि मेरी बीवी कहाँ है, तो फिर उस पादरी ने कहा कि आपकी जो बीवी थी उसने कैथोलिक धर्म अपना लिया है और हम उसे नन बनने के लिए भेज चुके हैं, तो अब वो काफ़ी महीनों तक नहीं आने वाली। जब से उसकी मौत हुई थी लिली की, वहाँ के लोगों का ये कहना था, जो भी उस कैसल में रहते थे, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आधी रात में हमें कुएं से एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई तो कुएं से बाहर निकला है। कुएं के बाहर पूरा पानी पानी होता है और उसी के साथ साथ हम लोग देखने लग जाते थे कि महल में कुछ तो अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाती थीं, जैसे कि किसी लड़की को भटकता हुआ देखा जाता था। तभी नहीं, आज के टाइम पे भी जो वहाँ का मैनेजर है उसका यही बात कहना रहता है कि आज भी ऐसे बहुत सारे गेस्ट रहते हैं जो यही बात आके हमें बोलते हैं कि आधी रात में हमारा दरवाज़ा गीता अपने आप खुल जाता है। अब बाहर से कोई तो लड़की झांक के चले जाती है, विंडो के बाहर से कोई तो लड़की आती है, अंदर पीप करती है, झांकती है, हमें अच्छे से देखती है, फिर वहाँ से भाग निकलती है। ये सारी चीज़ें इस कैसल को बहुत ज़्यादा डरावना बना देती हैं, क्योंकि वो लड़की कुछ भी कर सकती है और अगर किसी ने अचानक से ऐसा देख लिया तो उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगी तो आपका दिल बैठ सकता है। और आपको पता है कि शेन वॉटसन ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा महसूस क्यों किया था? क्योंकि उनका रूम नंबर था 43, जहाँ पर एक्चुअल में 700 साल पहले लिली की हत्या हुई थी। उसी कमरे में हुई थी, वहीं पे उसका मर्डर हुआ था। और जो बाकी क्रिकेट टीम मेंबर्स थे वो शेन से बात इसलिए नहीं कर रहे थे, वो डिटेल में कुछ भी जानना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज़ ऑब्वियस है। तो आज इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शेन वॉटसन ने ये सारी घटनाएं होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इस महल में जाने से पहले मैं इस महलों की कहानियों में बहुत ज़्यादा खो गया था। मैं लिली ऑफ लुमली की कहानी में मैं एकदम घुस चुका था। इसलिए शायद से मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं बार बार उसी को देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, ये बात मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लगती।